एक लोगो की रचना करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर यदि ये किसी बड़े ब्रांड के लिए हो। लोगो डिजाइनर्स को अत्यंत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। लोगो बनाते समय एक छोटी सी गलती एक बड़ी कंपनी का नाम खराब कर सकती है। हालांकि सतर्क से सतर्क लोगो डिजाइनर भी लोगो में मामूली गलतियां कर बैठते हैं, जिन्हें आप देखने वाले हैं। पेश है टॉप 10 बड़ी गलतियों वाले प्रसिद्ध लोगो। नंबर 10, विकिपीडिया। विकिपीडिया का लोगो बड़ा चतुराई भरा है। एक अधूरा ग्लोब गढ़ा गया है विभिन्न अक्षरों और चिन्हों वाले पजल के टुकड़ों से, जो कि एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया की धारणा का प्रतीक है और दुनिया भर के पाठकों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने कंटेंट का संपादन करने की छूट देता है। हालांकि ये एक युक्तिमान लोगो अवश्य दिखता है, लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं जान पड़ता। जैसा कि एक चौकस पाठक ने इसमें एक बहुत बारीक गलती पकड़ी है, विशेषकर इसका चीनी अक्षर जो कि WI शब्दांश को ठीक से नहीं दर्शाता। इसकी छोटी सी गलत लकीर से इसका अर्थ ही बदल जाता है। हालांकि इसमें उन्होंने संशोधन करके सुधार किया था, लेकिन बदले हुए अक्षर में भी गलती है, क्योंकि असल में चीनी शब्दांश JIE का प्रतीक है, WI का नहीं। इस लोगो के रचनाकार डेविड फ्रीडलैंड के अनुसार ऐसा जानबूझकर किया गया था, क्योंकि विकिपीडिया के सभी चिन्ह WI दर्शाने के लिए नहीं रचे गए हैं। दूसरे चिन्हों का चुनाव आकस्मिक है। फिलहाल विकिपीडिया के लोगो में त्रुटिपूर्ण चीनी अक्षर नहीं है, क्योंकि इसे दूसरे अक्षर से बदल दिया गया है। लगता है विकिपीडिया की तरह ही उसके लोगो को भी परफेक्ट होने के लिए कुछ संशोधनों की जरूरत थी। नंबर 9, व्हाइट हाउस। क्योंकि ये पदस्थ अमेरिकी राष्ट्रपति का शासकीय निवास है, आप उम्मीद करेंगे कि इस प्रतिष्ठित इमारत का लोगो इसे सटीक तरीके से दर्शाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट हाउस के लोगो में कई प्रकार की असंगतियां हैं। चलिए पहले व्हाइट हाउस को देखते हैं, फिर इसके प्रारंभिक लोगो देखते हैं। क्या आपको लोगो के अंदर गलतियां नजर आ रही हैं? हालांकि ये एकदम साफ तो नहीं है, लेकिन जरा बीच की खिड़कियों पर गौर कीजिए। आपको दिखेगा कि दाईं खिड़की के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, जबकि असली व्हाइट हाउस में इसकी जगह एक मेहराब बना हुआ है। बाद में उन्होंने इस बारीक गलती को सुधारा जरूर, लेकिन इससे और बड़ी त्रुटियां पैदा हो गईं। अब दाईं श्रेणी की खिड़कियों के ऊपर के पिरामिड और मेहराब गलत क्रम में जम चुके हैं। वर्तमान लोगों ने अपनी सभी त्रुटियां सुधार करके एक सरल रूप ले लिया है। हालांकि मुझे जानना है कि दोनों तरफ के छोटे खंभों का क्या हुआ। नंबर 8, लंदन ओलंपिक। लंदन ओलंपिक लोगो अभी तक का सबसे घटिया ओलंपिक लोगो माना जाता है और इसकी भारी गलतियों के कारण कईयों ने इसकी बहुत भर्त्सना की है। पहले तो इसकी डिजाइन ही 90 के दशक की दिखती है। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न लुक मेजबान देश का उचित प्रतीक होता है। अब लोगो पर आते हैं। ये लोगो 2012 अंक को दर्शाने के लिए बनाया गया था, जो उस समर ओलंपिक का साल था, लेकिन अधिकांश जनता को इसमें कुछ और ही चीजें दिखती हैं। मसलन ईरानियों को इसमें ZION लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसे कई ईरानी अधिकारी नस्लवादी मानते हैं। ईरानी टीम ने इस कारण प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया था। ओलंपिक अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके खुलासा किया। कुछ और जन को तो इस लोगो में एक अश्लील सीन दिखा, जिसमें प्रसिद्ध कार्टून किरदार लिसा सैम्पसन कुछ ऐसा कर रही थी जो वो कभी नहीं कर सकती। बहरहाल ओलंपिक खेल सफल रहे और लंदन ओलंपिक 2012 का लोगो अब पुरानी बात हो चुकी है। नंबर 7, 7-Eleven। अपने लोगो में हरे, लाल और नारंगी रंगों का शानदार मिश्रण लिए 7-Eleven का कोई भी स्टोर दूर से ही पहचाना जा सकता है, लेकिन एक त्रुटि के कारण इस लोगो को दोषहीन तो बिल्कुल नहीं कह सकते। 11 में N छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। हालांकि ये जाहिर है कि ये जानबूझकर किया गया है, किंतु इस विषमता का मूल कारण किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि ये मालिक की पत्नी का फैसला था कि छोटे N को छोटे अक्षर में और बाकी सभी को कैपिटल में लिखा जाए, ताकि लोगो थोड़ा और सुशोभित लगे। हालांकि कई दूसरों का मानना है कि इसके पीछे एक भाषाई इतिहास है। जो भी हो, अधिकतर लोग मानते हैं कि छोटा N इस लोगो को एक कलात्मक झलक देता है। सच कहें, यदि आज कोई इसे ठीक करने की चेष्टा करे तो ये लोगो थोड़ा बेतुका लगेगा, जैसे कि छोटे N को बड़ा लिखने से ये एकदम बेढंगा हो जाएगा, या फिर हम शायद लोगों में छोटा N देखने के आदी हो चुके हैं। नंबर 6, WWE। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का शॉर्ट फॉर्म है WWE, और इसने अपने लोगो में सिर्फ एक ही बड़ा बदलाव किया था, जब इन्होंने अपने नाम को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF से बदलकर रिब्रांड किया था, और ये नाम अभी तक है। WWE के नए लोगों के साथ एक सुथरे और स्टाइलिश रूप को चुना और पुराने लोगों के चित्रे हुए रूप को त्याग दिया, किंतु इस बदलाव के साथ एक त्रुटि भी आ गई, जिसने रेसलिंग के दीवानों को खफा कर दिया। वो था W के पेंदे में एक छोटा सा टकराव। हालांकि ये कोई ऐसी भूल नहीं है कि आप हल्क होगन की तरह गुस्से से चिंघाड़ने लगेंगे, लेकिन यदि आप बारीकियां पकड़ने वाले आर्ट्स ग्रेजुएट्स हैं तो इसे देखने में थोड़ी बेचैनी हो सकती है। इतनी बड़ी कंपनी को देखते हुए तो लोगों में ऐसी गलती कतई स्वीकार नहीं हो सकती, लेकिन आखिरकार इस अवशेष को डिजाइन से बाहर रखने का फैसला भी उनका ही है। कई फैंस ने कुछ सुधार प्रस्तावित किए, जैसे कि लाल पट्टी को थोड़ा नीचे सरकाना, जिससे वो कटाव चला जाए, किंतु सुझावों के बावजूद WWE ने लोगों को वैसा ही रखा और वो कटाव ज्यों का त्यों है। नंबर 5,
5. मॉन्स्टर। जब एक लोगो किसी दैत्याकार प्राणी के विशालकाय पंजों के निशान का चित्रण कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि मॉन्स्टर कंपनी अपने व्यवसाय को लेकर कितनी संजीदा है। लेकिन इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है, कुछ भयावह। कुछ का कहना है कि पांजों के निशान इतने सहज नहीं है। ये हिब्रू अक्षर V या VAV दर्शाते हैं, जो हिब्रू अंक ज्योतिष गिमात्रिया का छठा अक्षर है। पंजों के 3 निशानों की जगह नंबर 6 लिखेंगे तो लोगो 666 बन जाएगा, जिसको शैतान का चिन्ह माना जाता है। अब यदि प्रोडक्ट की टैगलाइन हो शैतान को उन्मुक्त करो तो लोग इसे जीसस विरोधी गुट की साजिश ही समझेंगे। कंपनी के प्रबंधक इस आरोप को खारिज करते हुए कहते हैं कि ये केवल इत्तेफाक है और इसके पीछे कोई धार्मिक मंशा नहीं है, बल्कि ये तो एम अक्षर का प्रतीक है जो एक दानव के विशाल पंजों के समान दिखते हैं। तो आप बेझिझक होकर इसको पीजिए, आखिरकार ये कोई पाप नहीं है। नंबर 4. वॉल्ट डिज्नी। नटखट घुमावदार लकीरें और मोहक रूप लिए वॉल्ट डिज्नी का लोगो बच्चों और दिल से बच्चे वयस्कों के लिए एक अति प्रतिष्ठित प्रतीक बन चुका है। इससे पहले वॉल्ट डिज्नी का हस्ताक्षर समझा जाता था, किंतु वास्तव में इसकी रचना वॉल्ट के कर्मचारी ने की थी। इसलिए हम समझ सकते हैं क्यों इतने लोग मानते हैं कि संस्थापक के हस्ताक्षर ना लेना ही गलती है। लेकिन दूसरों ने तो कुछ और ही समझ लिया जब उनको इस लोगो में ऐसी प्रचंड गलती दिखाई दी जो साजिश की कहानियां गढ़ने को रोचक लगी। W, I और Y अक्षरों के घुमाव भी नंबर 6 बनाते हैं, जो मॉन्स्टर के उदाहरण की तरह है और जो अंततः 666 बनाता है। षड्यंत्र की अफवाहों को और हवा दी कुछ रहस्यमय घटनाओं ने जो दुनिया के विभिन्न डिज्नीलैंड पार्क्स में हुई। डिज्नी की फिल्मों में छिपे हुए गुप्त संदेशों से लेकर वॉल्ट डिज्नी के यहूदी विरोधी होने की अफवाह। क्या डिज्नी गुप्त रूप से एक शैतानी कंपनी है? ये कोई भी नहीं जानता। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि बुध ग्रह वो खाई है जो बिल्कुल मिकी माउस जैसी दिखती है, कहीं इनकी गुप्त गुफा ना हो। नंबर 3. निंटेंडो स्विच। निंटेंडो अपने उन्नत गेम कंसोल्स और प्यारे किरदारों के लिए जाना जाता है। इसलिए जब साल 2016 में उनके नए कंसोल निंटेंडो स्विच की घोषणा हुई तो दुनिया भर में इसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अधिकतर जन जब इसको पाने के लिए उत्सुक थे, कुछों का ध्यान दूसरी चीज पर गया और वो था निंटेंडो स्विच का विषम लोगो। पहली नजर में इसको समझना मुश्किल है, लेकिन किसी इमेज व्यूअर से देखें तो इसकी विशेषता दिखाई पड़ती है। ये लोगो सेंटर से खिसका हुआ है और इसकी बाईं साइड दाईं साइड से थोड़ी बड़ी है। बटन भी जगह पर नहीं है क्योंकि दायां बटन उचित जगह से थोड़ा ऊंचा है, और यदि दोनों बटन्स को मिला दें तो देखेंगे कि दायां बटन बाएं से थोड़ा बड़ा है। लेकिन जब लोगो को कंसोल से मिलाकर देखें तो उसमें समानताओं का पता चलता है। जाहिर है कि निंटेंडो जैसी विशाल कंपनी ने ये जानबूझकर किया होगा। आखिर इन्होंने इस प्रकार रचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, इसलिए इसको एक त्रुटि बोलना सही नहीं होगा। हालांकि जिन्हें संतुलन पसंद है उन्हें ये विषमता हजम नहीं होगी। नंबर 2. पेप्सी। पेप्सी कंपनी का लाल, सफेद और नीला गोला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लोगोज में से एक है, किंतु इसकी प्रतिद्वंदी कोका कोला कंपनी के विपरीत पेप्सी के लोगो में कई प्रबल बदलाव आए हैं। लोगों के नवीनतम अपडेट ने गोले में संतुलन का दामन छोड़ दिया है और नए गोलों में लाल लहर नीली लहर से ज्यादा जगह घेर रही है। हालांकि इसकी संकल्पना और रंग पद्धति वही है, लेकिन इस लोगो में कुछ मजेदार चीज देखी जा सकती है। यदि आप लोगों के ऊपर एक छोटा गोला और छोटे हाथ पैर लगा दें तो आपको एक बहुत मोटा आदमी गिरता हुआ दिखाई देगा। ये बात रोचक इसलिए है कि पेप्सी जैसे मीठे पेय मोटापा बढ़ाते हैं और इस तरह लोगो ग्राहकों को कुछ ऐसा संदेश दे रहा है कि कंपनी मोटापे को बढ़ावा दे रही हो। सच कहें तो पेप्सी ने मोटापे के खिलाफ बहुत सी मुहिम चलाई है, इसलिए लोगों का एक मोटे आदमी को चित्रित करना महज एक इत्तेफाक है। नंबर 1. गूगल। गूगल अपनी सरल किंतु असरकारक पद्धति के लिए जाना जाता है। ये भाव उनके कई प्रोडक्ट्स में दिखता है। उनका नया लोगो और पिछले सभी लोगो इसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं। लेकिन सरल होने के पश्चात भी इंटरनेट यूजर्स ने इन सबके नए लोगों की डिजाइन में कुछ गलतियां निकाली हैं। सबसे पहला गूगल का G अक्षर एकदम सही गोला नहीं बनाता, न ही इसके अंदर का गोला। इसकी मोटाई भी एक जैसी नहीं है, जो ग्राफिक डिजाइनर्स और आदर्शवादियों की खींच का कारण बनती है। गूगल ने इन नकलची व्यक्तियों को जवाब देते हुए ये स्वीकारा है कि ये लोगो दोषहीन नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है। वे पिछले लोगों के आदर्शों को जारी रखना चाहते थे, जो सरल, मस्त और सुगम रहना। वे ज्योमेट्री के नियमों को ताक पर रखते हुए रूढ़िमुक्त होना चाहते थे। उनके इसी गुण ने उन्हें दूसरी कंपनियों से अलग हटकर एक मुकाम दिलाया है। हालांकि दुनिया भर में ज्योमेट्री के आदर्शवादियों को गूगल की ये दलील हजम नहीं हो रही है। एक पुरानी कहावत है, कुछ भी परिपूर्ण नहीं होता। लगता है इन आधुनिक मास्टरपीसेस के लोगो रचयिता सभी संभव कोशिश कर रहे हैं। क्या इन लोगोस की डिजाइन की किसी गलती से आपको खींच उठती है या आप किसी में बदलाव लाना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।